दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे बड़े नेताओं ने ना जाने क्यों अपने आप को कमजोर कर लिया है, सरेंडर कर दिया, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सरेंडर नहीं करेगी। वो मजबूती से दलित, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकना हो, वो जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा है, वो पूरे दलित पिछड़े समाज पे, बहुजन समाज के ऊपर पड़ा है। और ये आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने ऐसा क्यों कहा जो उत्तर प्रदेश में दलित बिछड़े समुदाय के लोग जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो बता दें, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलित समाज की बात नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन जो घटना हुई, जज के ऊपर जूता फेंकने की, जो वकील ने जूता फेंका, उस मामले को भी लेकर जो है चंद्रशेखर आजाद कहते सिर्फ वो जज पर जूता फेंकना सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरा दलित समुदाय की भावनाओं को आहत हुए, उन तमाम सारे लोगों पर जूता फेंकना हुआ जो इस देश की इतनी बड़ी कोर्ट की, इतनी बड़ी अदालत की जज के ऊपर जूता फेंकते हैं। ये तमाम सारी अपमान जो है ये दलित समाज की है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ये भी कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही, चाहे ओम हो, इससे पहले भी कई सारी आपने सुने होंगे, दलित बेटी हो, दलित महिला हो, कितनी सारी घटनाएं हुई जो घर में घुस घुस कर उनको मार दी गई, पीट पीट कर हत्या कर दी, गोलियां चला दी। इस तरह की उत्तर प्रदेश में जो है आए दिन खबरें आते हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद पीड़ितों से भी मिलते हैं और इसकी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी तरह से क्राइम होते आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में क्राइम की मामला अगर सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा दलित बिछड़ों पर जो है ज़्यादातर अत्याचार होते हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करी जाते, उनको निशाने पर ली जाते। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद जो है साफ तौर पर कहते हैं जो उत्तर प्रदेश की दलित बिछड़े समाज के लोग जो है वो सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से बीते दिन घटना भी हुई, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी बयान में जो है मायावती को भी कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बिना नाम लिए उन्होंने मायावती को भी घेरा है। जिस तरह से मायावती ने सरकार की जमकर तारीफ करे और वहीं पर उनकी रैली से 2-3 दिन पहले जो है 2 दलित शख्स की हत्या हो जाते, उस पर जो है मायावती कोई अपना राय नहीं देते, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती को भी जो है सुनाने की काम करते। लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कहते हैं, एक बार उनके बयान सुने। कि कितना जो है द्वेष की भावना कमजोर वर्गों के प्रति देश की दूसरी विचारधारा के लोगों में, चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार देना और उसके साथ ये ठाके लगा के हंसना कि हम बाबा के लोग हैं, ये बात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि दलितों की हैसियत और दलितों की जान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं। और कल जहां मैं गया था, वाई पूरन सिंह जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा। तो हमारा कोई व्यक्ति सुरक्षित तो है नहीं उत्तर प्रदेश और देश में। तो हमें तो अब ये चिंता हो रही है कि कल कहां से कैसे, कौन सी गोली, कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान के ऊपर पड़ेगा और हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको कहां से कुचला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे समाज में डर भय का माहौल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल सामान्य हो और आक्रोश भी। तो आपने सुना, चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं मायावती को भी बिना नाम लिए उन्होंने सुना दिए। इसके बीच उन्होंने जज के बारे में बात करते हुए कहा है जो सिर्फ जज के ऊपर जूता फेंकने से सिर्फ उनका ही अपमान नहीं बल्कि पूरी दलित समाज की जो है अपमान हुआ है। ऐसी में हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़ेंगे। और आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।